guys, 970204 May June 2008 question number 1. 970204 May June 2008 question number 1. Define radians. तो radians क्या होता है? It is the angle suspended when radius of the path around a point is equal to the arc length. या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट. जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस के बराबर आ जाएगी, ये आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस के बराबर आ जाएगी, उस सर्टेन पॉइंट पे जो एंगल सस्पेंड होगा दैट एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियंस. अच्छा, small mass is attached to a string. The mass is rotating about a fixed point P at constant speed as shown in figure 1.1. Explain what is meant by angular speed about the point P. अच्छा, ये बात थोड़ी सी हम लोग ज़रा लेक्चर पे रिव्यू करेंगे. हम लोगों ने गाइस एंगुलर स्पीड और जो है रेडियंस की बात यहाँ पे की थी. जब भी बात एंगुलर स्पीड की आती है, योर आंसर शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ पॉइंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ पॉइंट. 2 नंबर की बात आती है, इसने अबाउट अ पॉइंट बोला है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ पॉइंट. ठीक है, so rate of change of angular displacement is going to be angular speed. ये हमारे पास I think is very simple. Okay, so this is a very good question. A horizontal flat plate is free to rotate about a vertical axis through its center as shown in figure 1.2. A small mass is placed on the plate a distance d from the axis of rotation. The speed of the rotation of the plate is gradually increased from 0 until the mass is seen to slide off the plate. Okay. The maximum friction force between the plate and the mass is given by this. This is maximum friction force where W is the weight of the mass, okay, M, and D is the distance. D distance is 35 centimeters. Determine the maximum number of revolutions of the plate per minute for the mass M to remain on the plate X when you're working. अच्छा, you're required to calculate the RPM. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था. आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में इसको डिस्कस किया था. अगर आप लोग लेक्चर नंबर 5 को देख के इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने उस लेक्चर में बोला था कि ये क्वेश्चन देखना है, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही जगह पे इस सवाल को समझिएगा और इसको पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये फॉर्मूला होता था. बट सिंस मैंने वो लेक्चर में ये बात समझाई थी कि इस वक्त हम लोग डील कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी पे. हालांकि हम एंगुलर वेलोसिटी पे डील नहीं कर रहे, हम RPS निकालते हैं इस क्वेश्चन में. दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी. जब फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात की जाती है तो हम mr⍵² में डील करते हैं. एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mr⍵ की जगह आई विल यूज द फॉर्मूला 2πf एंड देन स्क्वायर दैट. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड इन्होंने 0.72 mg यूज करूंगा. ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी इज वेट. m रेडियस हमारे पास जो पाथ का दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 35 सेंटीमीटर्स. I'll convert that into meters as well, 10 to the power -2, and then I'll use 2 pi. Frequency is what you have to find and then square that. Mass से mass cancel करेंगे. 0.72 multiplied by the value of gravity, that is 9.81, divided by 35 times 10 to the power of -2 equal to 2 pi f squared. ठीक है जी, आप अपना कैलकुलेटर ज़रा निकाल लेते हैं. एक सेकंड दीजिएगा. सॉरी गाइस. अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.75 into 9.81. Divide the whole thing by 35 times 10 to the power -2. अच्छा जी, इस आंसर में डिवाइड कर देंगे 4 पाई स्क्वेयर को, क्योंकि डेफिनेटली इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एंड देन रूट द वैल्यू. आपकी वैल्यू आ रही होगी फ्रीक्वेंसी की 0.73.
ये बेटा फ्रीक्वेंसी आई, दैट इज आरपीएस, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अब अगर मुझे आरपीएम चाहिए होता है तो मैंने हमेशा बताया था कि 60 को मल्टीप्लाई करते हैं आरपीएस से, या 60 को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से इन ऑर्डर टू गेट द आरपीएम। तो आपके पास रेवोल्यूशंस पर मिनट, दैट इज गोइंग टू बी 43.8 रेवोल्यूशंस पर मिनट। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, the plate in B is covered when stationary with mud. Suggest and explain whether mud near the edge of the plate or near the center will first leave the plate as the angular speed of the plate is slowly increased. बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 के स्टार्ट में किया था, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये मड A है एंड दिस इज मड B, अगर मैं इसकी एंगुलर स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हूं तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि both mud will experience same angular speed. Angular speed बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस करेगी, both muds will experience the same angular speed since v is equals to r omega and linear velocity is directly proportional to the radius, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी जो है रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज रेडियस नियर एज इज मोर, वी इज मोर, उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देयरफॉर जो सेंटर से करीब होगा वो देर में गिरेगा, उसके वो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली उसके पास, जब उसकी लीनियर वेलोसिटी कम है तो उसकी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम है। बट वेयर एज जिसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इतनी फ्रिक्शन नहीं होगी जो उसको ओवरकम कर सके, एंड दैट वुड स्लाइड ऑफ। तो याद रखिएगा एज वाला जो है, देयरफॉर नियर द एज विल स्लाइड ऑफ फर्स्ट, तो एज वाला विल स्लाइड ऑफ। लेक्चर नंबर 6 के शुरू में हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं। लेक्चर नंबर 6 के स्टार्ट में एक क्वेश्चन इसका करेंगे। आप लेक्चर नंबर 6 को लाजमी जो है कंसिडर कीजिएगा ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर मई जून 2004 एंड दैट्स मई जून 2008 पेपर 4 क्वेश्चन 1। दैट्स इट, टेक केयर गाइस।